व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 5 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट हम वीडियो डाल चुके हैं थ्योरी का। अब पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। उसके बाद इस वीडियो के बाद से हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर। ठीक है, तो उसमें हम समझा दिए थे कि एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है और एचपी क्या होता है। ठीक है, ये सब बारे में चर्चा कर लिए हैं। और एपी क्या होता है, एपी मतलब होता है समांतर श्रेणी, इस सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो अब देखते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है। ठीक है, तो एपी का एनवा पद, तो एपी का एनवा पद क्या होता है, तो एपी का एनवा पद को हम एन बोलते हैं या टीएन बोलते हैं। ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम इधर लिख देते हैं टीएन। ठीक है, एन या टीएन हम इसको लिखते हैं। एपी का एनवा पद हम क्या लिखते हैं, एन या टीएन। कहीं भी अगर एनवा पद दिया हुआ रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, एन या क्या लिखेंगे, टीएन लिखेंगे। उसके बाद पहला पद, अगर पहला पद की बात करेगा मतलब A1 पहला पद या प्रथम पद, प्रथम पद। ठीक है, पहला पद या प्रथम पद बोलेगा तो क्या लिखेंगे, A1 या हम क्या लिख सकते हैं, T1 लिख सकते हैं, या A भी आप लिख सकते हैं या T भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा पद अगर बोलता है तो दूसरा पद मतलब हो गया A2, दूसरा पद क्या हो गया A2, या आप लिख सकते हैं T2। अगर तीसरा पद की बात करें तो तीसरा पद में आप लिख सकते हैं A3 या क्या लिखिएगा T3। तो इसी तरह से बढ़ते रहेगा। ठीक है, फिर चौथा पद बोलेगा तो क्या क्या लिखेंगे, A4 या क्या लिखेंगे T4। ठीक है, उसके बाद इसी तरह बढ़ते रहेगा एनवा पद। अगर एनवा पद का बात करेगा तो क्या लिखेंगे, एन। एन मतलब क्या हो गया, एन जो है, देखिए एन के बारे में इधर चर्चा किए हैं। अंतिम पद, एन क्या है, अंतिम पद। और एन क्या है, देखिए यहाँ पर लिखे एन है पदों की संख्या। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर अगर 1 देते हैं, अगर यहाँ पर 1 देते हैं तो मतलब क्या हो गया, प्रथम पद। ए को हम बोले थे ना, ए को क्या बोलते हैं, प्रथम पद। अगर यहाँ पर हम 2 देते हैं, एन की जगह पर अगर 2 देते हैं तो क्या हो जाएगा, द्वितीय पद यानी दूसरा पद। अगर हम 3 दे देते हैं एन की जगह पर, क्या हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा। अगर ये 4 कर देते हैं तो क्या हो जाता है, चौथा पद हो जाता है। ठीक है, तो ये सब अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो अगला चैप्टर आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, ये चैप्टर आपसे नहीं बनेगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद ये क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप यहाँ पर टी भी लिख सकते हैं, T1 लिखते हैं तो मतलब क्या हो गया, प्रथम पद। T1 अगर लिख दिया तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद, प्रथम पद। अगर T2 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, द्वितीय पद। तो इसी तरह ए या टी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद इसी तरह बढ़ते रहेगा A1 A2 A3, नहीं ये पद है प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। इसी तरह क्या हो जाएगा एन तक। एन मतलब क्या है, एन जो है पदों की संख्या है। एन क्या है, पदों की संख्या है। एन दिखाता है, किसको दिखाता है, पदों की संख्या को दर्शाता है। जैसे एन की जगह पर हम 1 लगा दिए तो इसका मतलब हो गया प्रथम पद। अगर 2 लगा दिए तो इसका मतलब हो गया द्वितीय पद। अगर हम 3 लगा दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, तृतीय पद। उसी तरह अगर हम 4 लगा देते तो क्या हो जाता है, चौथा पद। या आप T1 भी लिख सकते हैं, T1 T2 और T3, ये भी पदों को ही दर्शाता है। T1 मतलब हो गया प्रथम पद, T2 जो हो गया द्वितीय पद और T3 जो हो गया तृतीय पद। ठीक है, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। अब प्रथम पद ए को क्या लिखिएगा, ए मतलब प्रथम पद है तो यही होगा। अगर दूसरा पद हमको लिखना है तो क्या कीजिएगा, उसमें ए में मतलब प्रथम पद में डी को जोड़ देंगे। अब डी क्या है, डी के बारे में हम उस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो डी हमारा है सार्वंतर। सार्वंतर मतलब उसको कहते हैं, 2 पदों का अंतर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सार्वंतर। ठीक है, 2 पदों के अंतर को हम क्या बोलते हैं, सार्वंतर। तो उसमें क्या करेंगे, डी जोड़ेंगे तो हमारा प्राप्त होगा दूसरा पद। फिर उसके बाद अगर A3 हमको निकालना है तो क्या लिखेंगे, A+2D। क्या लिखेंगे, A+2D। ठीक है, तो हमारा निकल जाएगा तीसरा पद। ठीक है, उसी तरह बढ़ते रहेगा AN। AN मतलब क्या हो गया, N मतलब पदों की संख्या, इक्वल टू A लिख दिए प्लस N-1 इंटू डी। क्या हो जाएगा, N-1 इंटू डी। उसके बाद एक फार्मूला बन गया ये आपका,
n निकालना है, ठीक है। अगर हम पदों की संख्या निकालना है, ठीक है, अगर अंतिम पद निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या आप ये भी लिख सकते हैं टी एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी सब समझते हैं। उसके बाद टी एन ए या ए एन, अभी एन क्या है, एनवा पद या अंतिम पद। टी एन या ए एन को हम क्या बोलते हैं, एनवा पद या अंतिम पद। क्या बोलते हैं, एनवा पद या अंतिम पद, ए एन या टी एन को। उसके बाद एन क्या है, हमारा पदों की संख्या है। एन क्या है, पदों की संख्या, ये याद रखना पड़ेगा। और ए क्या है, हमारा प्रथम पद, या टी भी यहाँ लिख सकते हैं, टी या ए क्या है, प्रथम पद। डी क्या है, हमारा सार्वंतर या पदांतर, इसी को बोलते हैं, डी को ही बोलते हैं सार्वंतर या पदांतर, ठीक है। और डी को इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद अगर डी निकालना है, अभी तुरंत बताएं कि दो पदों को अंतर को ही हम क्या बोलते हैं, सार्वंतर, डी बोलते हैं। तो दूसरा पद में अगर हम पहला पद घटा देते हैं तो फिर भी हमारा डी प्राप्त हो जाएगा, या तीसरा पद में दूसरा पद को माइनस करते हैं तो फिर भी हमारा डी प्राप्त होगा, और चौथा पद में अगर तीसरा पद हम माइनस करते हैं तो फिर भी हमारा डी प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 3 5 7, इस तरह से बढ़ते हैं गया। अब देखिए ये हो गया 1 2 3 4, ये पद दिया है, मतलब प्रथम पद ये हो गया, दूसरा पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमको डी निकालना है तो क्या लिखेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब a2 और माइनस a1। तो a2 कितना है, 3 है, माइनस a1 कितना है, 1 है, तो घटाएंगे कितना होगा, 2। उसी तरह अगर इसमें निकालते हैं, a3 में अगर a2 कर देते हैं, जैसे यहाँ पर भी लिखे ना, देखिए a3 माइनस a2, तो यहाँ पर भी करेंगे a3 माइनस a2, तो यहाँ पर a3 कितना है, 5 है, माइनस a2 कितना है, 3 है, तो कितना है, 2। मतलब किसी में निकाल के देखेंगे तो जो डी है हमारा सेम ही आएगा, सार्वंतर जो हमारा है सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एपी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एपी। चलिए अब उसके बाद हम समझते हैं, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आएगा। अगर थोड़ा भी अगर दिक्कत होता है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके एपी का व्यापक रूप क्या होता है, अब एपी का जानते हैं व्यापक रूप। एपी का व्यापक रूप क्या बन गया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो इस तरह से कंडीशन बढ़ते जाएगा, मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब क्या होगा, एक एक क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, डी में क्या हो रहा है, एक एक जुड़ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए पी का अंतिम पद से, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी, आपके चैप्टर में बोलेगा ए पी का अंतिम पद से आठवां पद ज्ञात करिए। जैसे दे देगा, बोलेगा ए पी के कुछ दिया हुआ रहेगा, ए पी उसमें बोलेगा इतना पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करे। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है एन माइनस 1 ब्रैकेट आर माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। जहाँ ए एन हमारा है अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद जो दिया हुआ रहेगा 20 40 60 50 कुछ भी। उसके बाद आर जो हमारा आरवा पद, जैसे एनवा पद है ना, उसी तरह आरवा पद। डी हमारा है सार्वंतर या पदांतर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम इस पर हम एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है, ताकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम इस पर एक क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल अभी बता देंगे, ठीक है। और उसके बाद कुछ और है इसमें डिस्कस करेंगे इसके थ्योरी का। उसके बाद कल से हम स्टार्ट करेंगे इसका चैप्टर। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम न्यूमेरिकल देखते हैं कि एपी का अंतिम पद से आठवां पद निकालें। तो उसी टाइप का हम एक क्वेश्चन लिए हैं कि बोल रहा है एपी, ये कॉमा है 3 7 11 डॉट 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 में 399 में पदों की संख्या बताए। इसमें बोल रहा है कि कितना पद है, पदों की संख्या पूछ रहा है, मतलब n पूछ रहा है। उसके बाद बोल रहा है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। जैसे यहाँ है ना, आठवां पद निकालें, ठीक है। तो आठवां पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n के लिए। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, n का मान निकाल लेंगे, और n का मान निकालेंगे तो फिर ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इस तरह क्वेश्चन को हम किस तरह से हल करते हैं।
तो देखिए यहाँ AP दिया हुआ है, तो AP जो हमारा दिया हुआ है, तो हम मान लिए इसमें कि माना कि AP में कुल n पद है। अब हमको पता नहीं है कि इसमें कितना पद है, 2 3 3 दे दिया, उसके बाद डॉट डॉट करके 399 तक लिख दिया है। तो मान लिए हम कि माना कि AP में कुल n पद है, जिसका प्रथम पद A, प्रथम पद क्या है A है, मतलब ये जो है, ठीक है। मान लिए कितना है A, तथा सार्वांतर या पदांतर क्या है D है। उसके बाद AP जो दिया है यहाँ पर A बराबर, अच्छा पहले हम लिख देते हैं AP 3 7 11 डॉट 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 399। अब ये है, ठीक है। अब प्रथम पद तो क्या होता है, जो प्रथम स्थान पर होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद। तो प्रथम पद मतलब कितना दे दिया है, 3 दे दिया। उसके बाद अब हमको D निकालना है। D ये क्या है, सार्वांतर है, ठीक है। तो सार्वांतर क्या होता है, इसमें ऐसा A2 और -A1, मतलब दूसरा पद में किसको घटाएंगे, पहला पद को, तो हमारा क्या निकलेगा D। या ऐसा भी कर सकते हैं, तीसरा पद में दूसरा पद घटाएंगे तो फिर भी D निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो A2 मतलब दूसरा स्थान कौन है, 7 है, तो 7 माइनस है तो माइनस देंगे। A1 मतलब क्या, प्रथम पद कितना है, 3 है। पहला जो होता है प्रथम पद, दूसरा द्वितीय पद, तीसरा तृतीय पद, वैसे रहेगा चौथा पद, फिर पांचवा पद, इस तरह से, ठीक है। तो माइनस करेंगे कितना होगा, 4। अब D निकल गया। उसके बाद बोल रहा है अब डॉट 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 मतलब AN दे दिया है, nवां पद दे दिया है कितना, 399, ठीक है। अब AN दे दिया है तो AN का फार्मूला हम लगा के निकाल लेंगे n का वैल्यू, ठीक है, nवां पद निकाल लेंगे। तो AN बराबर भी तुरंत हम फार्मूला बताए थे, जस्ट क्या होता है A प्लस n-1 इंटू D। AN का वैल्यू कितना है, 399। A का वैल्यू कितना है, मतलब प्रथम पद कितना है, 3 है। n-1, n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, पदों की संख्या पूछ रहा है, वो हमको निकालना है, इंटू D कितना है, अब D हमारा निकला है 4। इसको इधर करते हैं, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, LHS अगर RHS से LHS में आएगा तो अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इधर क्या बच गया, n-1 इंटू 4। इसको माइनस करते हैं तो हो जाएगा 396 n-1 इंटू 4। अब इंटू में तो क्या हो जाएगा, भाग में चल जाएगा ना, गुना में रहता है तो कहाँ जाता है, भाग में, 4 आएगा। इधर बच गया n-1। अब इसको काट देते हैं, नौ चौक 36, हाँ 9 चौक 36 हो गया, 36 और 3 बच गया, फिर 36, फिर 9 चौक, अच्छा 9 लिखेंगे, 9 चौक 36 और 9 चौक 36, ठीक है। तो 99 और में कट जाएगा, तो n-1 इक्वल टू कितना हो गया, 99। अब माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना होगा 99 और प्लस 1, तो n बराबर कितना होगा, 100। तो इसमें जो पद निकला है, पदों की संख्या कितना निकला, 100। अब बोल रहा है कि अंतिम पद से 20 पद ज्ञात करें, अंतिम पद से 20 पद ज्ञात करें। तो हम लगा देंगे डायरेक्टली फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे, आठवां पद, नहीं क्या लिखेंगे, अंतिम पद से 8वां पद इक्वल टू अंतिम पद से 8वां पद बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, AN r-1 इंटू D, ठीक है, यह होता है फॉर्मूला। अब देखिए अंतिम पद से कितना पद बोल रहा है, कितना था, 20वां पद, तो r की जगह कितना होगा, 20वां पद। AN का वैल्यू कितना है, AN का वैल्यू इतना दिया हुआ है यहाँ पे, तो कितना होगा 399 माइनस r का वैल्यू कितना है, 20 और माइनस 1 और गुने D कितना है, 4। इसको अगर और सॉल्व करें तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं,
या इसको हम रब कर देते हैं। 1 मिनट। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि किस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे थ्योरी का। चलिए तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 399 माइनस, इसमें माइनस होगा तो कितना बचेगा, 19 इंटू 4। इसको माइनस कर दीजिए तो 3 और 2 3, तो कितना निकल गया, इतना। 8वां पद जो है 20वां पद कितना निकल गया, अंतिम से, अंतिम पद से, यहाँ लिखते हैं अंतिम पद से 20वां पद। ठीक है, कितना निकल गया है, 323। ठीक है, तो अंतिम पद से कितना निकल गया आपका, 323। तो उस तरह का अगर रहेगा, अंतिम पद से बोलेगा निकालने के लिए, तो आप इस तरह से हल कर सकते हैं। आई होप आपको थोड़ी समझ में आया होगा। तो इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं थोड़ा सा और इस वीडियो। ठीक है, उसके बाद आपका कल से अगला वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप समझते हैं समांतर माध्य। अगर आपको बोलेगा समांतर माध्य निकालने के लिए तो कैसे निकालिएगा, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है AM होता है। AM का ऐसे तो होता है, मतलब जैसे क्लॉकवाइज में इसका होता है एंटी मेरिडियम। ठीक है, लेकिन वो नहीं, यहाँ पर AM का मतलब क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन। अब देखिए यहाँ पर हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा, तो हम बोलेंगे तो आप अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, बोल रहा है जब 3 राशियाँ AP में हो, जब, अब हम बोल रहे हैं, आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं यहाँ पर दिख रहा होगा क्योंकि लाइट का फोकस आ रहा है। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप, जब 3 राशियाँ AP में हो तो बीच वाली राशियों को, जब 3 राशियाँ AP में हो तो बीच वाली राशि को अन्य 2 राशियों का समांतर माध्य कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा आप लिख सकते हैं, जब 3 राशियाँ AP में हो तो बीच वाली राशि को अन्य 2 राशियों का समांतर माध्य कहते हैं। अब ये समझते हैं कि अन्य 2 राशि कौन है और बीच वाला राशि क्या है। तो यहाँ पर मान लिया हम, माना A तथा B के बीच एक राशि A इस प्रकार है। ठीक है, हम मान लिए कि A और B के बीच में जो राशि है वो A है। अब यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं, XYZ कुछ भी ले सकते हैं, हम A ले लिए। राशि A इस प्रकार है कि A तथा B के बीच में बोल रहा था, तो A तथा B के बीच में हम ले लिए। ठीक है, अब ये भी बोल रहा है कि इस परिभाषा में बोल रहा है कि जब 3 राशियाँ AP में हो, अब 3 राशियाँ क्या होना चाहिए, AP में होना चाहिए। ठीक है, AP में हो तो बीच वाली राशि को अन्य 2 राशियों का समांतर माध्य कहेंगे। तो ये दोनों राशि है, तो A का क्या बोलेंगे हम, इस दोनों का A जो हो जाएगा समांतर माध्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बीच में लिख दिए, और ये क्या है, AP में है। उसके बाद A, ठीक है, A कैपिटल A है और A तथा B का समांतर माध्य है। अब कैसे निकालेंगे, तो A लिख दिया, बीच में बोल रहा था तो बीच में हम इसको लिख दिया, और B लिख दिए, डॉट डॉट AP में है। इसको मान लिए हम क्या है, AP में। तो इसका AP में कैसे निकालेंगे, देखिए, तो हम क्या करेंगे, जो बीच में रहेगा, ठीक है, क्या करेंगे, बीच में जो रहेगा, ठीक है, उसमें से घटाएंगे फर्स्ट वाला जो रहेगा उसको। तो A लिख दिए कैपिटल A, जो बीच में है, तो उसको घटा लिए A में, इक्वल टू देंगे, फिर घटाएंगे B में से इसको, जो बीच में रहेगा, तो B माइनस A। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर ये माइनस है, इधर हो जाएगा तो क्या होगा, प्लस। तो A माइनस है तो प्लस A इक्वल टू B। अब फिर माइनस है तो उधर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। फिर से एक बार, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो गया। ठीक है, फिर B है तो B लिख दिए, फिर माइनस उधर चल गया प्लस, तो A 2A हो गया, और इधर B प्लस A या A प्लस B भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इनटू में है 2 तो बाय में चल जाएगा, डिवाइड में, तो A प्लस B बाई 2। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, मतलब समांतर अगर माध्य बोल रहा है निकालने के लिए, समांतर माध्य, तो आप निकाल, फार्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस B बाई 2, मतलब जो दो दिया हुआ रहेगा वो, जैसे हम एक क्वेश्चन लिखाते हैं आपको इस तरह से,
2 तथा 6 का समांतर माध्य है। 2 तथा 6 का समांतर माध्य है, तो इस तरह से आएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। ठीक है, तो 2 तथा 6, अब ये 2 जो हो गया ये हमारा हो गया, और बी कौन हो गया, 6 हो गया। तो समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला अभी तुरंत हम निकाले हैं। समांतर माध्य क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2 मतलब 2 प्लस 6 बाई 2 कितना हो जाएगा, 8 बाई 2 कट जाएगा 4, कितना आ गया 4, मतलब समांतर माध्य जो आ गया कितना, जैसे एवरेज निकालते हैं ना, तो उस तरह से। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो थ्योरी जो है हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब हम कल से स्टार्ट करेंगे, इसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे 5.1। आप किसी भी बुक से बना सकते हैं, किसी से ना, NCERT जो भी हो, RD शर्मा हो, ठीक है, या RS, ठीक है, RD शर्मा हो या RS अग्रवाल हो, तो जिससे भी आपको मन करता है बनाने के लिए बनाइए, और जो भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी आप कल पढ़ के रखिएगा, उसके बाद हम चैप्टर बताएंगे। अगर थ्योरी आप पढ़े हुए रहिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अगर आप नहीं पढ़िएगा तो सबको समझ में बिल्कुल ही नहीं आएगा। ठीक है, तो मस्ती से हमको लगता है आपको माखन हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।